आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे इस विषय में कि एक नॉर्मल की गई प्रार्थना और एक वचनों के द्वारा मतलब अधिकारों को इस्तेमाल करके की गई प्रार्थना में कितना अंतर है। ध्यान से सुनना। प्रभु का वचन कहता है वो ना तो सोता है ना ऊँघता है। यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है और वचन कभी नहीं टलेगा। लिखा है धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता हूँ। यीशु ये भी कहता है, वचन में यह भी लिखा है कि तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। जो वचन तेरे मुख से निकलेगा वो व्यर्थ ठहर कर तेरे पास वापस ना लौटेगा, वरन वो जिस काम के लिए तूने इस वचन को भेजा है वो वचन उस काम को पूरा करके ही वापस लौटेगा। जैसे वर्षा आकाश से गिरती है और धरती को बिना गीला करे वापस नहीं जाती, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो अपने काम को पूरा करके ही वापस लौटेगा। ये प्रभु का वचन बताता है। वचन वचन शब्द जो प्रभु का वचन हम अगर हम मुंह से बोलेंगे तो सिंपल प्रेयर नहीं वरन वचन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। इस बात को याद रखना। परमेश्वर नॉर्मल प्रार्थना और वचनों के द्वारा की गई प्रार्थना दोनों का उत्तर देता है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो टूटा और गिड़गिड़ाकर खुदा के आगे दुआ करते हैं उनकी भी परमेश्वर तुरंत सुनता है, और जो लोग वचनों के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं उनकी भी तुरंत सुनता है। लेकिन दोनों के छुटकारों में थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है। ध्यान रखना, थोड़ा समय का डिफरेंस हो सकता है, या अधूरे या पूरे छुटकारे का फ़र्क हो सकता है, या किसी न किसी के कुछ ना कुछ डिफरेंट नज़र आता है। ये सच्चाई है। देखो ध्यान से सुनना। यीशु मसीह परमेश्वर ने यह भी कहा है कि जो दूर और निकट है उनको पूरी शांति मिले। मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करूँगा। वचन को भेजकर, किसको भेजकर? वचन को। वचन मतलब एक प्रतिज्ञा है, एक आज्ञा है। वो वचन परमेश्वर का, वो कभी टलेगा ही नहीं। इसलिए वचनों के द्वारा की गई प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों को देख लो, उनको पता है वचन क्या है। इसीलिए पौलुस ने भी यही कहा है कि अधिकार सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। और पौलुस ने दुष्ट आत्मा जब निकाली तो क्या कहा? उसने आज्ञा दी, ऐ दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल। ये आज्ञा है। उसको पता है कि मेरे को वचन क्या कहता है। उसको पता था जो मैं बोलूँगा वो हो जाएगा, जैसे जो मैं बांधूंगा वो बन जाएगा, जो मैं खोलूँगा वो खुल जाएगा, जो कुछ मैं बोलूँगा वैसा होने लगेगा। पौलुस ने इस वचन को, अधिकार को तरीके से इस्तेमाल किया। समझना इस बात को। अब एक मान लो एक भाई है, उस भाई को पेट में कोई दिक्कत थी। अब मैंने उसके लिए नॉर्मल प्रेयर करी, प्रभु यीशु मसीह इसका पेट दर्द ठीक हो जाए। तो यीशु ने इस प्रार्थना को सुन लिया, तुरंत वो बंदा चंगा हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको दर्द फिर से हो गया और मुझे बाद में पता चला वो दुष्ट आत्मा का केस है। अगर मैं दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना करूं ऑन द स्पॉट, ऐ दुष्ट आत्मा जो उसके पेट को दर्द देती है, पेट दर्द वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं, उसके शरीर से निकल जा। इस समय मुझे अधिकार है। वचन कहता है जो मैं बांधूंगा वो बंधेगा, जो मैं स्वर्ग में, जो मैं पृथ्वी पर बांधूंगा स्वर्ग में बंधेगा, जो मैं पृथ्वी पर खोलूँ स्वर्ग में खोलेगा। मेरे बांधे को कोई खोल ना सकेगा। ऐ दुष्ट आत्मा मैं तुझे, ऐ पेट दर्द वाली गंदी आत्मा तुझे बांध कर डांट कर नष्ट करता हूँ, उसके शरीर से निकल और इसको छोड़ और ये चंगा हो जाए। तो उसी समय आप पूरे रिजल्ट को देखोगे और वो दर्द कभी नहीं होगा। उस दुष्ट आत्मा के द्वारा जो दर्द हो रहा था वो दर्द कभी नहीं होगा। समझना, ये अधिकार है, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। इसमें आपको यीशु से ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी प्रभु आप इसको ठीक कर दो। समझना, अधिकार और वचनों को इस्तेमाल करने की प्रार्थना में ये होता है कि प्रभु मैं तेरे नाम से इस दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। मतलब उसको ठीक करने वाला कौन है? प्रभु ही है, वचन ही है। लेकिन वो वचन आपको अपने मुंह से बोलना है। उसमें आप मांग नहीं रहे हो, उसमें आप खुद कर रहे हो। अधिकार, वचनों के साथ अधिकार के साथ प्रार्थना करने में और नॉर्मल प्रार्थना करने में ये फ़र्क है। जो आप नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हो उसमें आप प्रभु से मांग रहे हो, लेकिन जो वचन और अधिकार के साथ प्रार्थना कर रहे हो उसमें आप प्रभु के वचन को भेजकर ऑन द स्पॉट छुटकारे को बोल रहे हो, खोल रहे हो, उसकी ज़िंदगी में मांग रहे हो, छुटकारे को कर रहे हो, दुष्ट आत्मा को खुद निकाल रहे हो वचन के द्वारा। ये फ़र्क होता है मेरे भाई और बहनों। अगर हम एलिया को देखें, एलिया ने क्या करा था? शब्द बोला था, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। यीशु ने क्या करा था? लाजर को बोला लाजर बाहर आ, और कहा कि मेरे पिता तो मेरी प्रार्थना सुनता है। तुरंत वचन क्लेम किया, भजन सही था का। मेरे भाई और बहनों, अब अगर हम देखें कि जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उसमें यीशु ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना ही नहीं करी, शब्द बोले, अधिकारों का इस्तेमाल किया। ऐ दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल। यह आज्ञा। समझना, इसमें यीशु पिता से यह प्रार्थना नहीं कर रहा है कि पिता तू इसको निकाल दे। परमेश्वर निकाल सकता है, लेकिन अधिकार जब अपने पास है, खुद अधिकारों को इस्तेमाल करो, ऑन द स्पॉट दुष्ट आत्मा बाहर। यह है वचन की प्रार्थना।
ये फ़र्क होता है। लेकिन ये मत सोचना आप लोग कि किसी को वचन की नॉलेज नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो वो लोग छुटकारा कैसे पाएंगे, या वो किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो दूसरे लोग छुटकारा कैसे पाएंगे उनकी प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर प्रार्थना सबकी सुनता है, बिना वचन की और वचन वाली भी। ध्यान रखना इस बात का, कभी नेगेटिव मत लेना। लेकिन फ़र्क थोड़ा नज़र आता है। जो दुष्ट आत्मा मेरे सामने है उसको मैं खुद डांट कर बांध कर निकाल रहा हूँ, तो ये अधिकारों को, वचनों को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना हो गया। लेकिन अगर मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु इस दुष्ट आत्मा को दूर कर दे, हे प्रभु इस दुष्ट आत्मा को मेरे घर से निकाल दे, तो इसका मतलब मैं विनती परमेश्वर से कर रहा हूँ कि प्रभु निकाल दे। अब जब परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिए हैं, हथियार दिए हैं, अधिकार सामर्थ्य आज्ञा के द्वारा हमें परिपूर्ण करके भेज दिया है कि जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, बड़े बड़े चमत्कार करो, तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है। करने वाला सब कुछ परमेश्वर है, लेकिन अपने हिस्से का काम हमें ये करना है कि जब प्रभु तूने मुझे अधिकार दे दिया तो मुझे अधिकार है, मैं दुष्ट आत्मा को, बीमारी को निकाल सकता हूँ, मैं डांटूंगा ये निकलेगी। हालेलुया। तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल प्रार्थना में और वचन की प्रार्थना में। अब जो मेरे सामने बीमार इंसान बैठा है उसके लिए मैंने ये प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह इस बीमार को ठीक कर दे, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ठीक कर देगा, उसको आराम मिलेगा। लेकिन जो दुष्ट आत्मा उसको दोबारा से वही अटैक करेगी, दोबारा से वही बीमारी देगी बाद में कभी, फिर ये दोबारा से उसको दर्द होने लगेगा। अगर जब तक मैं उसको दुष्ट आत्मा को नहीं निकालूंगा ना, जब तक वो विश्वासी बंदा या अन्य जाति बंदा पूरा छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, सांप और बिच्छू को रोंदने की ताकत तुम्हें मैंने दी है। इसलिए जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। हमें बांधना क्या है, प्रभु को पता है इनको बांधना क्या है, वो दुष्ट आत्माओं को बांधना है, जो दर्द पीड़ा है, जो उनको बीमार कर दी, जो चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो उनको खुदा से दूर करती है, उन दुष्ट आत्माओं को, उन गंदी शक्तियों को बांधना है मेरे भाई और बहनों। इसलिए अधिकार के द्वारा की गई प्रार्थना और नॉर्मल की गई प्रार्थना में फ़र्क होता है। प्रार्थना दोनों ही सुनी जाती है, लेकिन अधिकार के साथ की गई प्रार्थना में हमें ये परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ प्रभु, मैंने प्रार्थना की है तेरे नाम से और तेरे इस वचन के द्वारा। ये वचन जो मैंने बोला है, इस वचन को प्रभु आप पूरा करोगे और ये अभी छुटकारा इसका नज़र आएगा, है ना। प्रभु मेरा ये विश्वास है कि अभी मैं प्रार्थना करूंगा, विश्वास के द्वारा प्रभु आप काम करोगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। प्रभु तू मेरे मुंह के उस शब्द को, जो तेरा वचन है, अधिकार का, आज्ञा का, छुटकारे का, जैसा कि प्रभु तूने कहा था शैतान को कि परमेश्वर के वचन से हर एक मनुष्य जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। यीशु ने तुरंत वचन बोला, यीशु ने प्रार्थना नहीं करी, परमेश्वर इस शैतान को मेरे पास से भेज दे, परमेश्वर ये कर दे वो कर दे, नहीं। यीशु ने खुद बोला, अरे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अगर हम पतरस वाला मोमेंट पढ़ें, सोच कर देखो, अधिकारों को तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो दर्द पीड़ा, जो बीमारी, जो घटिया, जो समस्या, जो आंसू, जो गरीबी या जो श्राप आपकी ज़िंदगी में थे, आपको डांटना है, उन दुष्ट आत्माओं को कैंसिल करना है, कट करना है, अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करना है। आपको ऐसी दुष्ट आत्मा को जलाना है, भस्म करना है, यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में मांगना है, छुटकारे को मांगना है अधिकार के साथ। ये तरीका है नॉर्मल की गई प्रार्थना और वचन के द्वारा की गई प्रार्थना में, ये है काम, ये तरीका है। सुनना एक बात ध्यान से फिर से, जैसे कोई स्त्री है, अब उसके शरीर में कोई दिक्कत थी, उसको दुष्ट आत्मा का अटैक था और उसके शरीर में बार बार पेट में पेन हो रहा था, बॉडी में पेन हो रहा था, और कोई ना कोई इसको अंदर से दर्द पीड़ा परेशान कर रही थी। उसके लिए मैंने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह आप इसका दर्द ठीक कर दो, मैं विश्वास करता हूँ यीशु तेरे नाम से तेरे कोड़े खाने से चंगी हो जाए, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ठीक है, ये प्रार्थना करती, प्रभु यीशु इस प्रार्थना को भी सुनेगा कि हाँ यीशु ने कोड़े खा लिए, वो चंगी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद उसको दोबारा से वो समस्या हो सकती है, जब तक वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर थी, जब तक वो उसके अंदर से ना निकले। अब दुष्ट आत्मा तो यीशु निकालेगा नहीं, दुष्ट आत्मा तो हमें ही निकालनी है। इसलिए प्रभु ने यही कहा था, दुष्ट आत्माओं को निकालो, अधिकारों को इस्तेमाल करो, वचनों को इस्तेमाल करो। अरे इन सब पर तो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा भी मैं ही निकालूंगा, तो मैं तुम्हें क्यों भेजता? फिर सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो तुम्हें क्यों तैयार करता, तुम्हें अधिकार क्यों देता, तुम्हें मैंने क्यों कहा है ईश्वर हो? समझो ना इस बात को। तो यही चीज़ प्रभु कहना चाह रहा है कि जब तू उन दुष्ट आत्मा को अधिकार के साथ, ऐ दुष्ट आत्मा इसके पेट इसके शरीर से निकल, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, तो मेरे भाइयों और बहनों आप उसका पूरा छुटकारा देखोगे। और कभी उस दुष्ट आत्मा के द्वारा जो दर्द पीड़ाएं उस स्त्री को हो रही थी वो कभी नहीं होने पाएंगी। और उसके पापों को क्षमा करने का अधिकार आपको और मुझे है। पाप क्षमा ज़रूर करने हैं। प्रभु यीशु उसके पाप क्षमा हो, यीशु मेरे पाप क्षमा हो, तेरे लहू से इसके और मुझे हम सभी को धोखे पाप को साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, आमीन। तो ये तरीके हैं नॉर्मल की गई प्रार्थना और अधिकार के साथ की गई प्रार्थना। नॉर्मल की गई प्रार्थना के हो सकता है आपको रिजल्ट कम दिखाई दे या ना दिखाई दे, या देर में दिखाई दे, या हो सकता है या थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, या फिर से वही
कोई समस्या दोबारा उत्पन्न हो जाए। लेकिन अधिकार के साथ की गई प्रार्थना प्रभु यीशु से और उस व्यक्ति के विषय में अगर आप अधिकार के साथ प्रार्थना करोगे, वचन के साथ प्रार्थना करोगे, तो आप 100% छुटकारे को देखोगे। जब भी देखोगे, चाहे थोड़ी देर बाद कभी भी देखोगे, लेकिन पूरा छुटकारा देखोगे। वो चीज़ आपको दोबारा परेशान उस एरिया में नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हमें बताता है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को कह दिया है साफ, तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। जब तू वचन बोलेगा तब मैं उसको पूरा करूंगा। समझना इस बात को मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अधिकारों को और आज्ञाओं को और चेतावनियों को और चेतावनियों को और शिक्षाओं से परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम उन बुरे दिनों का सामना कर सको। इन परिस्थितियों में, ये बुरे दिन ही तो थे जिसके अंदर एक विश्वासी गिर रहा था या कहीं ना कहीं शैतान को घेर कर मार रहा था, व्यभिचार में, पाप में, गलत और गंदे कामों में, ऐसी चीज़ों में, ऐसी दुष्ट आत्माओं के अटैकों में फंसा रहा था। एक विश्वासी के लिए हर एक वो बुरा दिन था जिसमें वो दुखी था, समझना। लेकिन उन दुखी दिनों के अंदर अगर आप अधिकारों को इस्तेमाल करते हो तो लिखा है, लोग चाहे कह रहे होंगे कि अरे अब तो सब दुर्भाग्य है, लेकिन प्रभु कहता है तेरे लिए सौभाग्य होगा। संसार में चाहे अकाल है, लेकिन देख, संसार में चाहे कलेश है, लेकिन देख, तू ढांढस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। तू आनंद बनाएगा, तू छितराएगा, तेरी मैं बढ़ती करूँगा। ये वचन कहता है। प्रभु तूने कहा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, चाहे संसार में अकाल था, लेकिन प्रभु मुझे घटी नहीं होगी। ये वचन है, ये वचन प्रभु तेरे वचन में लिखा है। आपको इस तरीके से अधिकार के साथ प्रार्थना करनी होगी। प्रभु आपके तो वचन में लिखा है कि आप जो दर्द के गड्ढे में पड़े हैं उनको चंगा करोगे, उनको निकालोगे, आप अंधों को आंखें दोगे। प्रभु आप ही के तो वचन में लिखा है, मेरी आंखों की रोशनी को आप तेज करोगे, मेरी आंखों को खोल दोगे। आपको वचन बोलना है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि कुछ है हमारे अपने हिस्से का काम है। कुछ चीज़ें परमेश्वर ने अपने वश में रखी हैं, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं हो सकती, चाहे हम कितनी बड़ी चोटी का जोर लगा के प्रार्थना कर ले, है ना। क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ तो हमारे परमेश्वर ही के हाथ में है। हालेलुया। मेरे यीशु ने, हमारे यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी? मैं चाहता हूँ तू देखने लग, मैं चाहता हूँ तू उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने ये नहीं कहा कि हे पिता इसको तू चंगा कर दे। यीशु ने तुरंत बोला, मैं चाहता हूँ तू उठ खड़ा हो और देखने लग, बोलने लग, सुनने लग। तुरंत उन लोगों ने कैसे काम किया? यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है कि अधिकार कहीं ना कहीं बोला। पुराने नियम की बातें यीशु जानता था और उन्हीं वचनों को यीशु क्लेम कर करके, इस्तेमाल कर करके चमत्कारों को क्रिएट कर दिया करता था। कैसे? उसको पता है कि मेरा वचन, जो मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु मेरे मुंह के वचन को पूरा करेगा। इसलिए वो कहता था कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मेरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें वचनों से अपने आप को भरना ज़रूरी है, ताकि हम शैतान को वचन के द्वारा जवाब दे सके कि हाँ, वचन ये कहता है और शैतान तो मेरे साथ ये व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। प्रभु मेरी ओर से होकर लड़ेगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु मेरा रक्षक है। प्रभु के वचन में लिखा है वो मुझे महामारियों से, बहेली के जाल से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से बचा कर रखेगा। शैतान सुन ले, प्रभु के वचन में ये लिखा है कि मुझे किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, मैं नाशक वस्तु भी पी जाऊंगा, या मुझे कोई भी शैतान की चाल, कोई मुझे अटैक करने की कोशिश करे, मुझे किसी चीज़ से कोई हानि नहीं होगी, कोई दुष्ट आत्मा मुझे छूने नहीं पाएगी, न दिन को धूप से, रात को चांदी से मुझे कोई हानि नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि जितना आप वचनों से भरे हुए होगे उतना आप छुटकारे को जल्दी देखोगे। मेन चीज़ ये है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में मनुष्य को रोटी की नहीं वरन वचनों की ही भूख और प्यास होगी। मेरे भाई और बहनों, इसलिए अपने आप को वचनों से भर लो। एक दिन में अगर आप एक वचन याद करोगे, हफ्ते में 7 हो गए, महीने में 30, साल में 365। और जो आप रोजाना वचनों को इस्तेमाल करोगे वो लगभग होंगे 30 से 40 वचन होंगे, या 30, लगभग 20-30 के आसपास वचन हो सकते हैं। और वो वचन आपको जय दिलाएंगे। कहीं गिर भी रहते ना, तुरंत आपको प्रभु वचन याद दिलाएगा, तुरंत आपको वचन बोलना है और दुष्ट आत्मा थरथराएंगी। दुष्ट आत्मा को पता चलेगा, अरे इसको तो वचन पता चल गया, अब ये अधिकारों को बोल रहा है, अब ये प्रभु के वचन को भेज रहा है, तो वचन तो अपना काम पूरा करेगा ही, तो हमारी छुट्टी हो गई, निकलो यहाँ से। समझ रहे? तो ये तरीके हैं शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वचन को इस्तेमाल करना जरूरी। जैसे कि यीशु ने परीक्षा के समय तुरंत वचन वचन और वचन बोला, लिखा है, लिखा है, लिखा है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, तो मेरे पास से निकल, भाग यहाँ से, है ना। बहुत सारी चीज़ें वचनों के द्वारा, वरन हर एक चीज़ यीशु ने वचन के द्वारा करी और वचन के द्वारा शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया और शैतान यीशु के पास से चला गया। अगर आप वो वचन याद करना चाहते हो, अगर आपको वचन याद नहीं हो रहे, तो आप उस चीज़ के लिए भी ये वाला वचन बोल सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हमें तेरी बातें, वचन की बातें, शिक्षा की बातें, वो सब बातें जिसकी हमें ज़रूरत है हमें सिखलाएगा, हमें याद दिलाएगा। ये बात वचन में लिखी है। आप इस वचन को बोलकर प्रार्थना कर सकते हो, देखना प्रभु अपना काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।